एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब हम इसमें क्या देखेंगे, बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले क्या लिखा, 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें क्या देखोगे आप, ये 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से, फिर ये 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से। ठीक है, तो करते हैं 2x 4x माइनस 3। अब 2x के बाद साइन क्या है, प्लस का, तो हम प्लस लगाएंगे। फिर नंबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 लिखा। इस 5 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे से। ठीक है, करिए, चलिए 2x इंटू 4x, 2x का 3 से माइनस 2x इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4x। अब देखो साइन का अंदर माइनस का और बाहर साइन क्या है, प्लस का। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन एज इट इज रहते हैं, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस एज इट इज ही रहेगा। 5 इंटू 3। ठीक है, चलिए करते हैं इसका 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 और इसका। कर दीजिए, 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया 8x², इसका इससे किया माइनस 6x। देखिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 का 4 3 से 6 एज इट इज, 5 का 4 से 20x माइनस 15। क्लियर, चलिए दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, लाइक टर्म होती है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला 8x² ऐसा कैसे, आप देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन तो होगा ही, पर साइन का आएगा बिगर नंबर का, और बिगर नंबर क्या है 20 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस 20 में से 6 गया तो कितना बचा 14x माइनस 15। तो दिस इज योर आंसर। सिंपल, कहीं कोई डाउट है ना, सिंपल। जैसे इसमें करेंगे, इस y का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 से। अब y के बाद क्या है, माइनस है, पहले y लिया, इसको कर। y के बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस 8 का किससे करोगे, इस पूरे से, तो लिख दीजिए माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, चलिए करते हैं, इस y को 3y से मल्टीप्लाई करते हैं, करिए y इंटू 3y। फिर y को कैसे करेंगे, 4 से करेंगे, माइनस y इंटू 4। अब देखिए मैंने अभी आज बोला था ना कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो तो अंदर के साइन सेम रहते हैं, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब ये प्लस 3y काय में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो आप क्या लिखेंगे माइनस 8 इंटू 3y, और ये काय में लिखेंगे प्लस में 8 इंटू 4। ठीक है, चलिए लिखिए 3y का y में करेंगे 3y², y का 4 में करेंगे माइनस 4y। अब 8 का 3y में करेंगे 8 3 24y। 8 का 4 में करेंगे 32। अब लाइक टर्म देखेंगे, लाइक टर्म है क्या, हाँ है, ये देखिए मिडिल 2 टर्म्स आर लाइक टर्म, तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। चलिए 3y², अब बोथ आर
नेगेटिव, दोनों क्या है, नेगेटिव टर्म है, तो दोनों नेगेटिव टर्म होती हैं तो क्या करते हैं, उनको हम प्लस तो करते हैं बट साइन काय का लगाते हैं, माइनस का, तो माइनस लगा दी। 24 प्लस 4 क्या हो गया, 28y प्लस 32, ऐसा का ऐसे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, डेसिमल दिया हुआ है, थोड़ा सा केयरफुली करेंगे डेसिमल वाले नंबर। ठीक है, तो वापस से शुरू करते हैं। 2.5L इस पूरे का, चलो अच्छा पहले अपन ब्रैकेट प्रॉपर लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, चलिए करते हैं। इसका इससे करेंगे 2.5L मल्टीप्लाई बाय 2.5L प्लस 0.5L। इसका करेंगे माइनस 0.5M मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, अब सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5L मल्टीप्लाई बाय 2.5L प्लस 2.5L मल्टीप्लाई बाय 0.5M, ठीक है, माइनस 0.5M मल्टीप्लाई बाय 2.5L। बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस का काम हो गया माइनस में 0.5M मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, अब देखो दोनों तरफ क्या है, कांस्टेंट नंबर भी है और वेरिएबल भी है, तो 2.5 का क्या करोगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, L का कैसे करेंगे, L से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 होगा। ध्यान रखिए, देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आपको पता है, आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर में किया। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 2.5 का 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल 2 बार आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। आपको पता है मल्टीप्लाई में डेसिमल कैसे लगाते हैं, काउंट करके लगाते हैं, डेसिमल से डेसिमल काउंट करते हैं, कितने नंबर आ रहे हैं उतनी प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो देखिए यहां से डेसिमल क्या है, नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ 0.5 है एक, और फिर 0.5 कहाँ है, ऊपर भी, तो यानी यहाँ एक और एक 2, यानी 2 प्लेस के बाद क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाएंगे। पर ये जो डेसिमल होता है वो हमेशा हम कहाँ से लगाते हैं, राइट साइड से लगाते हैं। चलिए लगा दीजिए 1 2, ठीक है, तो हमने 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया। चलिए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 6.25 L स्क्वायर बन रहा है। थोड़ा सा नीचे लिखो क्या, चलिए नीचे लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बहुत कंजस्टेड हो रहा है। चलिए इसको लिखते हैं 6.25 L स्क्वायर, अब प्लस, अब 2.5 का कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपको पता है 25 5 का क्या होता है 125, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ 125। अब डेसिमल कितनी प्लेस के बाद लगेगा, 2 प्लेस के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक और एक 2, तो आंसर क्या हो गया 1.25। ठीक है, तो प्लस 125 LM, ठीक है, माइनस, अब देखो सेम कांस्टेंट नंबर है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो वापस से प्रोडक्ट क्या होगा, यही हो गया, तो हमने लिख दिया 1.25 LM और ML बोथ विल बी सेम। ठीक है, अब आपका नाम नेक्स्ट क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय
0.5 है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। एम कैपिटल ये, ठीक है। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। डेसिमल कितनी प्लेस के बाद आएगा, 2 प्लेस के बाद आएगा, तो ये क्या हो गया आपका -0.25 एम स्क्वायर। क्लियर। चलो अब आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको 2 लाइक टर्म मिल रही है, एक मिल रही है +1.25 LM और एक और मिल रही है -1.25 LM। तो ये दोनों क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है, बोथ विल बी कैंसिल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बचा, 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, मैम डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं क्या? हाँ बेटा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दिस इज योर आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a plus b in first bracket, second bracket, x plus 5, दो बाइनोमियल दिए, सेम वे वी आर मल्टीप्लाइंग, करिए a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, a के बाद क्या है +3b, जो लिखा होता है a के बाद वो नंबर डायरेक्ट लिख देते हैं विद साइन, +3b मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। कोई अकल नहीं लगाई, पहले एक नंबर उठाया, उसको उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो साइन है वह लिख के सेकेंड नंबर लिया और पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, करिए a इंटू एक्स प्लस a इंटू 5 प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 3b इंटू 5, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, करिए ax प्लस 5a प्लस 3bx, 3 5 15b, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर आप चाहो तो और इसको इस तरह से लिख सकते हो, ax प्लस 3bx प्लस 5a प्लस 15b। ये आपका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, 2pq प्लस 3q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, प्लस क्लियर हो गया, कुछ भी अकल नहीं चलाइए, सीधे किया है, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसमें। अब क्या करेंगे, 2p का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3q का इससे करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो गई है। करिए 2pq मल्टीप्लाई बाय 3pq, फिर माइनस 2pq मल्टीप्लाई बाय 2q स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट के बाहर प्लस का है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, सारे साइन ऐसे के ऐसे ही जाएंगे, 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस 3q स्क्वायर इंटू 2q स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे अंडरलाइन करने से मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। पहले कांस्टेंट का 2 का 3 से करा 6, p का p से किया p स्क्वायर, q का q से किया q स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 का 2 से किया 4, p का है ही नहीं तो p ऐसा का ऐसा, q का q से किया q q,
यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, तो 2 + 1 3। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया। प्लस 3 का 3 से किया 9, p q स्क्वायर का q से किया q माइनस 3 का 2 से किया 3 2 6, q स्क्वायर का q से किया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये 2 लाइक टर्म मिल रही है आपको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6p² q स्क्वायर प्लस 9 - 4 मिलके क्या हो गया, +9 - 4 मिलके क्या हो गया +5। तो यहाँ पे लिख दिया +5pq³ -6q4 ऐसा का ऐसे। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3/4a² मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे 4 दिया है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3/4a² प्लस 3b² इंटू ब्रैकेट लगा दिया 4a² माइनस 4 × 2/3 और ये b² भी ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इस पूरे का इससे करेंगे। अब आप कर दीजिए 3/4a² मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 4a² माइनस उसको क्या लिख दोगे आप 4 2 ये देखिए, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताती हूँ 4 × 2b² अपॉन 3। तो इसको क्या लिख दोगे 4 2 8 b² ऐसा ही अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 8b² बाय 3 प्लस, ठीक है, प्लस के बाद क्या है 3b² ब्रैकेट 4a² माइनस 8b² अपॉन 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 3a² अपॉन 4 इंटू 4a²। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लिख दिया माइनस 3a² अपॉन 4 इंटू 8b² अपॉन 3 प्लस 3b² इंटू 4a²। फिर क्या है माइनस 3b² इंटू 8b² अपॉन 3। इसके डिनोमिनेटर को में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं 1। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करेंगे और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। 4 से 4 कैंसिल, आपका क्या बच रहा है 3a² इंटू a² माइनस ये 3 से ये 3 कैंसिल, 4 को 2 से करा 4 2 8, तो ये क्या हो गया a² इंटू 2b² प्लस इसको इससे करा 3 4 12 और b² a²। ये 3 से कैंसिल हुआ माइनस b² इंटू 8b²। ठीक है, अब हम इनका प्रोडक्ट लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं दिया, दैट मीन्स इट इज 1। तो हम पहले लिखेंगे 3 × 3। इस a² का इस a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पावर विल बी एडेड, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो a का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपको पता है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। माइनस अब देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ पे p² है, तो क्या करेंगे सबसे पहले कांस्टेंट लिखेंगे। तो हमने लिखा 2,
यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1. तो 2 1s are 2, a square b square प्लस ये क्या है 12 a square b square. ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको पहले लिख दिया क्योंकि आपको पता है 2 into 3 क्या होता है 6 होता है, 3 into 2 क्या होता है 6 ही होता है. तो हम वेरिएबल को इंटरचेंज कर देते हैं तो आंसर विल बी सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले लिखा 8, b का पावर क्या हो गया 4. ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो लाइक टर्म मिल रही है, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर बी स्क्वायर. जब लाइक टर्म होती है तो हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइन. ठीक है, तो सबसे पहले आपका नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख दे रही है, यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है. आपका आंसर क्या होगा 3a टू द पावर 4. इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस तो हो गई, साइन किसका आएगा बिगर नंबर का. बिगर नंबर आपका क्या है 12, तो 12 का साइन क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे लगाया पहले प्लस. अब क्या करोगे माइनस करोगे, तो 12 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 10, तो प्लस 10 वेरिएबल ऐसे इट इज रहेंगे जो कि हैं आपके a स्क्वायर बी स्क्वायर. अब उसके बाद लास्ट टर्म आपकी क्या है माइनस 8b टू द पावर 4. दिस इज योर आंसर. ठीक है, आपको आ गया. अगर कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू.